तारक मेहता का उल्टा चश्मा। Every great empire begins with a dream, and my dream was Gata Electronics. I had the vision, I had the plan, but I didn't have the funds. Until my father made a silent sacrifice. He mortgaged our ancestral land to give me a chance. Moved by his trust, I vowed to reclaim our legacy in 30 days. The foundation was laid. My dream finally took shape. And with that, I set out to make this empire legendary. Welcome to Gata Electronics. सेठ जी की जिस पार्टी के साथ मीटिंग चालू है वो पार्टी बहुत लेट आई, उसमें सब गड़बड़ हो गया। लेकिन आप बैठिए ना, सेठ जी एक 10 मिनट में आ जाएंगे। बैठिए ना, बैठिए बैठिए। हाँ। आ जाएंगे सेठ जी। हाँ बैठिए ना सर। नटू काका, इनको क्या बातों में उलझा है? यू स्टार्ट, आई विल ज्वाइन। शुरू तो कर। हुसैन जी, आपको हमारे सेठ जी के बारे में पता है? हाँ मियाँ, मेरे को पता है। वो व्यापारी होना और इस दुकान का मालिक होना। नहीं वो तो होना, मतलब वो तो है, लेकिन आपको पता है हमारे सेठ जी कहाँ से कहाँ तक आए? कहाँ से कहाँ? यहाँ से यहाँ तक। क्या बातें करते तुम ही? कंपनी के मालिक से दुकान के मालिक बने क्या? आप समझे नहीं, मैं आपको भारत के नक्शे के हिसाब से समझा रहा हूँ। मतलब? हमारे भारत के नक्शे में कच्छ कहाँ है? यहाँ। हाँ। और मुंबई कहाँ है? यहाँ। तो हमारे सेठ जी यहाँ से यहाँ तक आए, ऐसे। ओ अच्छा अच्छा। फिर यहाँ आके बहुत मेहनत की, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचे। मतलब वापस कच्छ पहुँच गए? नहीं नहीं, मतलब मेहनत करके मार्केट में यहाँ से यहाँ तक पहुँचे। फिर उन्होंने मुंबई में आके बहुत बहुत मेहनत की। अच्छा। बहुत मेहनत की और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम पूरी मार्केट में एकदम फेमस कर दिया। इसीलिए तो देखिए, आप भी ऑर्डर देने के लिए हैदराबाद से मुंबई तक आए। लेकिन ये सब बात तुम मेरे को कहीं को बता रहे? टाइम पास। हाँ? मतलब ये सब बात मैं आपको बोल के टाइम पास कर रहा हूँ, ऐसा मत समझना। ये तो हमारे सेठ जी की स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है, इसलिए सोचा आपके साथ थोड़ा शेयर करें। अच्छा अच्छा। ये गोडाउन कितनी दूर हो ना? यहीं पीछे वॉकिंग डिस्टेंस पे है। हाँ तो वॉक करके गोडाउन चलो। एक्सक्यूज मी। कस्टमर सर, 1-2 मिनट कस्टमर अटेंड कर लूं? ठीक है, तुम कस्टमर को अटेंड करो, नट्टू जी को लेके जाता। अबे करूँ कहीं? हाँ। नहीं, नट्टू काका आपके साथ नहीं जा सकते। वो अगर कस्टमर ने दुकान से कुछ खरीदी की तो उसका बिल नट्टू काका ही बनाएंगे, इसलिए उनको तो यहाँ रहना ही पड़ेगा। और दूसरा क्या है सर? समझ जाओ जाओ। अभी अब बैठिए। आइए, वेलकम सर, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बताइए क्या दिखाऊं? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, मोबाइल। लेकिन आप डिस्काउंट की चिंता मत कीजिए सर, पूरे मार्केट में आपको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा बेस्ट डिस्काउंट और कोई नहीं देगा। पर वो हमारे पास EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। 3 साल 5 साल के EMI पे आपको कोई भी प्रोडक्ट मिल जाएगा, और वो भी अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। अरे 1 मिनट, मुझे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे एड्रेस जानने में इंटरेस्ट है। एड्रेस? हाँ। कहाँ का एड्रेस? ये अशोक नगर में वृंदावन सोसाइटी कहाँ है? अशोक नगर तो ये पूरा अशोक नगर ही है। वृंदावन सोसाइटी के लिए आप एक काम कीजिए, यहाँ से बाहर निकल के ऐसे लेफ्ट ले लीजिए। आप लेफ्ट लेंगे तो आपको वहाँ पे 4 रास्ते मिलेंगे। वहाँ से पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, और चौथे रास्ते में मुड़ जाइए। उस चौथे रास्ते में जाने के बाद आपको 4 गली मिलेगी। उसमें से पहली गली नहीं, दूसरी गली नहीं, तीसरी गली नहीं, चौथी गली के अंदर चले जाइए। उस चौथी गली में जाने के बाद आपको 4 बिल्डिंग दिखेंगे। वहाँ चौथी बिल्डिंग में जाना है ना? नहीं, वहीं नहीं जाना है, तीसरी बिल्डिंग में जाना है। तो वही है वृंदावन सोसाइटी, समझ गए? कंफ्यूज हो गया हूँ। है ना, वही। कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए। अरे मियाँ, मोबाइल में मैप डालो ना, एड्रेस मिलेगा तुमको।
नहीं 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 भाई, मैप में डालोगे तो मैप आपको बहुत गोल गोल घुमाएगा। मैप नहीं, आप गोल गोल घुमा रहे हो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। अभी चलो। नहीं जा सकते। हाँ, नहीं जा सकते, मैंने कहा ना सेठ जी मीटिंग में है। आप लोग आज समझते काहे को नहीं? मेरी दूसरी मीटिंग भी लाइन अप होना और रात को हैदराबाद की फ्लाइट भी होना। अभी चलो आप लोग गोदाम में चलते सेठ जी से मिलने को। एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, ये टाइम पे मीटिंग नहीं हुई ना मुझे लेट हो जाएगा। चलो। अरे एक मिनट, सेठ जी नहीं है गोडाउन में। क्या? तो तुम्हारा सेठ जी किधर होना? एक्चुअली सेठ जी गोडाउन में नहीं है, बल्कि ट्रैफिक में फंस गए हैं। मतलब आप लोग मुझसे झूठ बोले? सॉरी, एक्चुअली हम झूठ बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन हमें झूठ बोलना पड़ा। देखो मियाँ, मैं सिर्फ नेक और अच्छे इंसानों के साथ ही बिजनेस करता। अरे तो हम और हमारे सेठ जी अच्छे और नेक इंसान ही हैं। तो मेरे को झूठ काहे को बोले? दरअसल एक मुसीबत आ गई थी, इसलिए प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ठीक है। देखो मैं समझता इंसान जब मुसीबत में होता तो कभी कभी झूठ बोलता। हाँ ऐसा ही है। हाँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और ये बात अभी मैं मानता, जब इंसान पे बड़ी बड़ी मुसीबत आती तो कभी कभी इंसान दूसरी बार भी झूठ बोलता। लेकिन अगर इंसान ने तीसरी बार भी झूठ बोला, इसका मतलब वो इंसान ही झूठा है। करेक्ट। इसलिए मैं सिर्फ 2 झूठ माफ करना, तीसरा झूठ बोला तो तीसरा झूठ पे माफ नहीं, उस इंसान को साफ करता। साफ कर देता हूँ मतलब? अपने दिल, दिमाग और मोबाइल के कांटेक्ट लिस्ट से साफ करता मैं। अच्छा, कसम चार मीनार की, मैं उस इंसान के साथ कभी बिजनेस नहीं करता। आप लोग पहला झूठ बोल चुके। अब झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हुसैन हैदराबादी जी, क्योंकि सेठ जी बस अभी आते ही होंगे। वो क्या है, मुंबई में ट्रैफिक बहुत रहता है ना, इसलिए सेठ जी को आने में देरी हो गई। हाँ पता है, मुंबई में बहुत ट्रैफिक होना और ट्रैफिक से लोग परेशान भी होना। बहुत थैंक यू वेरी मच हमारी तकलीफ समझने के लिए। थैंक यू। जल्दी से तुम्हारे सेठ जी को फोन लगाओ, पूछो कितना टाइम लगना। अभी पूछता हूँ नेटू काका। तब तक आप बैठिए ना। हाँ, बैठिए। हाँ बोल भागा। हाँ, सेठ जी कहाँ पहुँचे? अरे भाई मैं अभी तक टैक्सी में ही बंद पड़ा हूँ भाई। अरे बाप रे, वो हुसैन हैदराबादी जी दुकान आ गए हैं। क्या? तो हमारी जो बात हुई ना, वो गोडाउन वाला बहाना बता दे उनको। अरे वही बोला, लेकिन उसमें बाल बचे। क्या मतलब सेठ जी हमने उन्हें यही बताया कि सेठ जी इस वक्त गोडाउन में है, मीटिंग कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने सब सुन लिया, लेकिन बाद में एकदम इम्पेशेंट हो गए। पेशेंट हो गए? क्या हो गया उनको अचानक? अरे डॉक्टर को बुला जल्दी भाई। अरे पेशेंट नहीं सेठ जी, इम्पेशेंट मतलब अधीरिये हो गए, अधीरिये। अधीरिये हो गए। हाँ, फिर अचानक गोडाउन की ओर चलने लगे। अरे बाप रे, फिर? तो मैं और नट्टू काका बहुत डर गए, इसलिए हमने उन्हें बता दिया कि सेठ जी इस वक्त गोडाउन में नहीं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। तो फिर वो क्या बोले? पहले तो उन्होंने थोड़ा गुस्सा किया, लेकिन फिर बोला कि 2 झूठ बोलने तक वो इंसान को माफ कर देते हैं, लेकिन अगर इंसान ने तीसरा झूठ बोला तो फिर माफ नहीं करते। अरे वाह, इसका मतलब एक और झूठ बोलने का मौका है हमारे पास। अरे सेठ जी, एक और झूठ बोलने का मौका है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस मौके का इस्तेमाल करें। अरे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तो क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो हमें एक और झूठ बोलना पड़ा तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, हम शेफ है, वो हमें माफ कर देंगे। माफ तो कर देंगे, लेकिन फिर माफ करके दुकान से निकल गए तो? अरे भाई तो नकारात्मक क्यों बोल रहा है? नकारात्मक मत बोल भाई, मेरी कोशिश जारी है। ये टैक्सी का दरवाजा खुलते ही मैं पवन में का दुकान पहुंच जाऊंगा। अरे वो सब बात छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ कितनी देर में पहुँचेंगे? मैं उन्हें क्या बोलूँ? 15 मिनट बोल दे, 15 मिनट। जी ओके सेठ जी। ठीक। आप बहुत लकी है, आपको ट्रैफिक नहीं मिला। हुसैन हैदराबादी जी, फाइनल। सेठ जी 15 मिनट में यहाँ आ जाएंगे। आ तो जाएंगे ना? हाँ पक्का आ जाएंगे। तब तक आपके लिए क्या नाश्ता मंगाऊं? क्या लेंगे आप? नको नाश्ता नको। अच्छा
फालूदा। सर हमारे यहाँ फालूदा एकदम मस्त मिलता है। मैं अभी जाके आपके लिए मस्त रोज फालूदा विद आइसक्रीम लेके आता हूँ। है ना टिका का? अभी आया। सेठ जी 15 मिनट में दुकान पहुंच जाए तो अच्छा है। दोस्तों, जेठालाल पिंजरे में फंसे हुए पक्षी की तरह कार में फंसा हुआ है। जेठालाल का हाल पुरानी फिल्मों में विलन के चंगुल में फंसी हुई हीरोइन की तरह हो गया, जिसका निकलना नामुमकिन है। पर जेठालाल को तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि दुकान पर हुसैन हैदराबादी इंतजार कर रहा है। पर जेठालाल का यहां से निकलना जरा मुश्किल, ऐसा ही लग रहा है ना आपको? आप मेरे परम मित्र जेठालाल को कम मत समझिए। उसका कच्ची दिमाग तेज रफ्तार से चलता है। वो इस सिचुएशन से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा, पर उसे ये आइडिया जल्दी आना चाहिए, क्योंकि हुसैन हैदराबादी दुकान पे इंतजार कर रहा है और अगर जेठालाल टाइम पर नहीं पहुंचा तो ये डील कैंसिल कर देगा और जेठालाल का बहुत नुकसान होगा। क्या लगता है, क्या जेठालाल इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता ढूंढ पाएगा? क्या जेठालाल टाइम पर दुकान पहुंच पाएगा या कोई नई मुसीबत उसे फिर से रास्ते में पकड़ लेगी? आगे जो भी होगा हंसी और ठहाकों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।